हेलो फ्रेंड्स, आज का हमारा जो टॉपिक है वो टॉपिक है डिवीजन का, यानी डिवाइड करना, जिसको हम बोलते हैं तकसीम करना, यानी डिवीजन। देखिए, ये जो डिवाइड का प्रोसेस है, जो तकसीम करने का अमल है, आज हम सारे नंबरों को, छोटे नंबर को तकसीम करने का जो है अमल देखने वाले हैं, जो छोटी क्लास के बच्चों के लिए जो है बड़ा इंपॉर्टेंट है। देखिए, किसी नंबर को डिवाइड करने का मतलब होता है कि हम उस बड़े नंबर को दिए हुए नंबर से डिवाइड कर रहे हैं, मतलब उतने इक्वल पार्ट में हम जो है उसको तकसीम कर रहे हैं, बराबरी के पार्ट में जो है उसको डिवाइड कर रहे हैं। देखिए, एग्जांपल के जरिए हम इसको समझने की कोशिश करते हैं। सबसे पहले तो हम जो है ये देखेंगे पहली एग्जांपल में कि किस तरह से 284 को डिवाइड किया जाता है 2 से। इस सारी एग्जांपल है, हमने एक 3 डिजिट नंबर ले लिए 284 और उसको एक बिल्कुल बेसिक नंबर, जो छोटा नंबर है अपना 2, उस 2 से जो है उसको डिवाइड करेंगे। देखिए किस तरह से हम एक स्ट्रक्चर तैयार करते हैं जिसमें डिवाइजर की जगह पर 2 है, जो डिवाइडेंड है हमारा, जिसको डिवाइड करना है वो नंबर है 284। इस तरह से हमने स्ट्रक्चर तैयार करनी है। देखिए, इस तरह का जो है फॉर्मेट तैयार करने के बाद हम 2 का टेबल पढ़ते हैं। सबसे बड़े पोजीशन पर, सबसे बड़ी प्लेस पर जो डिजिट है, उस डिजिट के आने तक हम 2 का टेबल पढ़ेंगे। यानी देखिए, ये जो नंबर हमको दिया हुआ है 284, इसके अंदर यूनिट प्लेस पर 4 है, 10 प्लेस पर 8 है और 100 की प्लेस पर 2 है। तो जो सबसे बड़ी प्लेस पर डिजिट है, उस डिजिट के आने तक जो है हम इस 2 का टेबल पढ़ेंगे। तो हम जब 2 का टेबल पढ़ना शुरू करेंगे तो हमको 2 1 जा 2, यानी पहली ही स्टेप पर 2 मिल जाएगा। 2 1 जा 2, तो हम ऊपर जो है 2 लिख देंगे और नीचे जो है इस तरह से 2 लिखकर हम 2 में से 2 को माइनस कर देंगे, यानी वजा कर देंगे। देखिए, जब 2 में से 2 को माइनस करेंगे तो 0 बच जाएगा, यानी 100 प्लेस का जो हमारा प्रॉब्लम है वो सॉल्व हो जाएगा। इसके बाद हम 100 प्लेस से 10 की प्लेस पर आते हैं कि 10 की प्लेस पर 8 है और इस 8 को हम इस तरह से एरो के निशान के जरिए बता रहा हूं मैं कि इस 8 को नीचे उतार देते हैं। देखिए, 8 को नीचे उतारने के बाद हम जो है 2 का टेबल 8 आने तक जो है पढ़ते हैं, यानी 2 1 जा 2, 2 2 जा 4, 2 3 जा 6, 2 4 जा 8। 4 की स्टेप पर जो है वो 8 आता है, तो 2 4 जा 8। इस तरह से हम 8 में से 8 माइनस करते हैं। 8 में से 8 माइनस करने के बाद हमको जो है वो 0 मिलता है। इस तरह से हमारा जो है वो 10 की प्लेस पर जो डिजिट है, वो 10 की प्लेस के डिजिट का भी प्रॉब्लम सॉल्व हो जाता है। देखिए, स्टेप बाय स्टेप जो है वो करना पड़ता है। डिवाइड का जो अमल है, जो तकसीम का अमल है, वो स्टेप बाय स्टेप, यानी हायर प्लेस से, बड़ी प्लेस से हम छोटी प्लेस की तरफ जाते हैं डिवाइड करने के दौरान। ये छोटे बच्चों को जो है ये बात याद रखना बहुत जरूरी है कि किस तरह से हम बड़ी प्लेस से, यानी 100 की प्लेस से 10 पर, और 10 से अब जो है हम यूनिट की प्लेस पर आएंगे। तो यूनिट की प्लेस पर जो 4 है हम उसको नीचे उतार देंगे। देखिए, इस तरह से हम 4 को जो है नीचे उतारते हैं और फिर ये जो हमारा डिवाइजर है, डिवाइजर का टेबल हम पढ़ते हैं 4 आने तक। 2 1 जा 2, 2 2 जा 4, 2 की स्टेप पर आ रहा है, इसलिए 2 2 जा 4 और हम 4 में से 4 को माइनस करके जो है वो 0 लिख देते हैं। देखिए, किस तरह से एक सादे नंबर के जरिए मैंने आपको ये बताया कि आम तौर पर जो है हम डिवाइड का प्रोसेस किस तरह से करते हैं। इसके अंदर चारों जो स्ट्रक्चर बने उनके स्पेशल नाम है। जैसे 2 को हम कहते हैं डिवाइजर, जो इस प्लेस पर मौजूद है, जिसको डिवाइड करते हैं हम, इस पार्ट को कहा जाता है डिवाइडेंड। ये डिवाइडेंड कहा जाता है। ये जो ऊपर आता है ये हमारा मेन आंसर होता है, यानी हमारा जवाब होता है, जिसको कहा जाता है क्वोशंट। और लास्ट में जो आखिर में बाकी बचता है, चाहे वो पूरी डिवाइड होने के बाद 0 बचता है, और अगर इनकम्प्लीट डिवाइड हो रही है, इनकम्प्लीट हो रही है, तो कोई ना कोई डिजिट बढ़ता है। ये जो बच जाता है इसको कहा जाता है रिमाइंडर। इस तरह से जो है डिवाइड के प्रोसेस में जो है चारों पार्ट होते हैं
और सादी एग्जांपल के जरिए मैंने आपको ये बताने की कोशिश किया हूं कि किस तरह से जो है डिवाइड का प्रोसेस किया जाता है। अब देखिए इसके बाद हम एक और दूसरी एग्जांपल के जरिए समझते हैं कि कैसे जो है डिवाइड की जाती है। फर्ज कीजिए हमको एक दूसरी मिसाल लेना है जिसके अंदर हमको 986 को डिवाइड करना है 3 से। 986 को 3 से डिवाइड करना है, तो इस तरह से हम जो है फॉर्मेट तैयार करेंगे। डिवाइजर की जगह पर हम 3 लिखेंगे, डिवाइडेंड की जगह पर हम 986 लिखेंगे और हमारा जो तकसीम का अमल है, जो डिवीजन का जो काम है हमारा शुरू करते हैं। देखिए काम शुरू करने के लिए हम सीधी सी बात है यूनिट 10 100 प्लेस देखेंगे और सबसे पहला जो फंक्शन करेंगे वो 100 की प्लेस पर करेंगे। ना 10 को देखेंगे ना यूनिट को देखेंगे, बल्कि जो है सबसे बड़ी प्लेस पर जो डिजिट है उस डिजिट को हम देखेंगे और 3 का टेबल हम जो है वो 9 आने तक जो है वो पढ़ेंगे। 3 1 जा 3, 3 2 जा 6, 3 3 जा 9। 3 की स्टेप पर जब आ रहा है तो 3 3 जा 9। देखिए इस तरह से 9 में से 9 डिवाइड करके 8 आ जाता है स्टेप बाय स्टेप। अब देखिए जैसा हमारा तरीका है हम 8 को नीचे उतार लेंगे और फिर हम जो है 3 का टेबल 8 आने तक पढ़ेंगे। देखिए यहाँ पर एक नई बात आपके सामने आती है कि 3 का टेबल जब हम पढ़ेंगे तो उस टेबल के अंदर 8 नहीं आता। 3 1 जा 3, 3 2 जा 6, 3 3 जा 9 आता है, इसमें कहीं पर भी 8 नहीं आता। तो इसलिए हम 3 का टेबल 8 आने तक नहीं पढ़ सकते, तो हम उससे एक नंबर पीछे या एक नंबर नीचे का नंबर देते हैं कि 8 के नीचे 7 आता है और फिर हम ये कोशिश करते हैं कि 3 के टेबल में 7 आता है या नहीं ये चेक करते हैं। लेकिन जब हम ये चेक करते हैं तो हमको पता चलता है कि 3 के टेबल में 7 भी नहीं आता, तो फिर हम और एक नंबर नीचे आते हैं 6 पर और फिर जब हम चेक करते हैं कि 3 के टेबल में 6 आता है या नहीं तो हमको पता चलता है कि 3 के टेबल में 6 आ जाता है, यानी 3 1 जा 3, 3 2 जा 6। तो 2 की स्टेप पर जो है 6 आता है, इसलिए 3 2 जा 6। हम 6 को ले लेते हैं। ये चीज समझना जो है बहुत जरूरी है छोटे बच्चों के लिए कि किस तरह से हम 3 के टेबल में 8 नहीं आता तो फिर 7 के लिए कोशिश करेंगे और 7 भी नहीं आता तो फिर 6 के लिए कोशिश करेंगे, जो हमको जो है आंसर दे देगा 3 टू द 6। अब हम जैसे हमेशा करते हैं 8 में से हम 6 को माइनस करेंगे तो हमको 2 मिलेगा। देखिए दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट। हम स्टेप बाय स्टेप किस तरह से नीचे आ रहे हैं। अब यूनिट की प्लेस पर जब हम 6 को नीचे उतारेंगे तो हमारे पास जो है ये पूरी जोड़ी बन जाएगी 26 और अब हम 3 का टेबल पूरे 26 आने तक पढ़ेंगे, क्योंकि हम जानते हैं कि 3 के टेबल में 2 नहीं आता। 3 के टेबल में 2 नहीं आता, उससे छोटे नंबर में नहीं आते, इसलिए हमने 6 को नीचे उतारकर जोड़ी बना ली, यानी पेयर जो है हमने क्रिएट कर लिए। अब 3 के टेबल में 26 नहीं आता तो हमने जैसे अभी आपको मैंने बताया 26 नहीं आता तो हम 25 के लिए ट्राई करेंगे, 25 नहीं आता तो 24 के लिए ट्राई करेंगे और 3 के टेबल में 24 आ जाता है, यानी 3 8 जा 24। इस तरह से जो है हम इसको जो है 26 में से 24 माइनस करेंगे, यानी 6 में से जब हम 4 माइनस करेंगे तो 2 मिलेगा और 2 में से 2 माइनस करने पर 0 हमको मिल जाएगा। देखिए ये एग्जांपल यहाँ आकर रुक जाती है, क्योंकि अब 3 के टेबल में 2 नहीं आता, उससे छोटे नंबर नहीं आते और यहाँ पर उतारने के लिए भी हमारे पास कुछ नहीं बचा है। तो छोटी क्लास के बच्चों को यहीं पर आकर जो है अपनी डिवीजन कंप्लीट करना पड़ती है। इसके आगे का जो होता है वो डेसिमल की जो है डिवीजन होती है, जो बड़ी क्लासेस के लिए होती है। एक एग्जांपल इसके बाद हम डेसिमल की भी लेंगे, लेकिन फिलहाल जो है ये जो छोटी क्लास के बच्चे हैं 3 4 और 5 क्लास के, उनके लिए जो है ये डिवाइड जो है सिंपल है। और डेसिमल की जो डिवाइड हम देखेंगे उसको समझने के लिए भी पहले ये सादी डिवीजन के समझना जरूरी है। तो देखिए एक और एग्जांपल हम लेते हैं। फर्स्ट कीजिए तीसरे एग्जांपल में हमको डिवाइड करना है 8700 and
देखिए 1000 वाला नंबर हम ले चुके हैं। 1000 वाला नंबर लेने के बाद हमको डिवाइड करना है उसको 4 से। तो हम सबसे पहले जो है फॉर्मेट हमारा तैयार करेंगे। डिवाइजर की जगह पर 4, डिवाइडेंड की जगह पर 8723। इस तरह से हमने तैयार कर लिए। अब देखिए जैसे हमारी जो है तरीका है, जो फॉर्मेट हमने समझे हैं उसके हिसाब से 4 का टेबल हम 8 आने तक पढ़ेंगे, यानी 4 1 जा 4, 4 2 जा 8। ऊपर यानी क्वोशंट की जगह पर 2 लिख देंगे और 4 2 जा 8, इस तरह से 8 लिखकर हम 8 में से 8 को माइनस करने पर हमको 0 मिल जाएगा। देखिए किस तरह से हम स्टेप बाय स्टेप काम कर रहे हैं। अब 7 को नीचे उतारने पर हम ये चेक करेंगे, सबसे पहले ये चेक करेंगे कि 4 के टेबल में 7 आता है या नहीं। तो चेक करने के बाद, अच्छी तरह से चेक करने के बाद हमको पता चलता है कि 4 के टेबल में 7 नहीं आता। एक नंबर पीछे आइए, नीचे आ जाइए 6 पर, 4 के टेबल में 6 भी नहीं आता। फिर एक नंबर नीचे आने पर 5, 4 के टेबल में 5 भी नहीं आता। तो हम उससे भी नीचे आ जाएंगे यानी 4 पर। तो देखिए किस तरह से 4 1 जा 4 आता है। तो यहां 1 लिखकर 4 1 जा 4। देखिए स्टूडेंट के दिमाग में ये चीज आना बहुत जरूरी है कि किस तरह से हम एक एक नंबर नीचे आते हैं। हमको डायरेक्ट एकदम नीचे भी नहीं आना है, बल्कि एक एक नंबर नीचे आकर जो है हमको चेक करना है। तो इस तरह से हमने 4 1 जा 4 लिखे और 7 में से 4 माइनस करने पर हमको 3 मिला। 3 मिलने के बाद देखिए दैट इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट कि हमको एक एक डिजिट आगे बढ़ना है। जब पहली स्टेप में हम 7 को नीचे उतार चुके हैं तो अगली स्टेप में हमको 2 को ही नीचे उतारना है। अगर गलती से हम 3 को नीचे उतार देते हैं तो हमारा जो है वो बजट बिल्कुल गलत हो जाएगा, हमारी तकसीम, हमारा डिवीजन जो है वो रॉन्ग हो जाएगा। तो स्टेप बाय स्टेप हम 7 के बाद बराबर 2 को ही नीचे उतारेंगे और उसको जो है जोड़ देंगे 3 के साथ। देखिए हमने ये नीचे उतारे इसलिए क्योंकि 4 के टेबल में 3 नहीं आता, इसलिए हमने जो है 2 को नीचे उतारे और 32 की पेयर बना दिए। अब चेक करने पर जो है हमको ये पता चलता है कि 32 जो है वो 4 के टेबल में आता है। 4 1 जा 4, 4 2 जा 8, 4 3 जा 12, 4 4 जा 16, 4 5 जा 20, 4 6 जा 24, 4 7 जा 28 एंड 4 8 जा 32। देखिए किस तरह से 4 8 जा 32 हमको मिला है। तो हम 32 में से 32 माइनस करेंगे तो हमको 0 मिल जाएगा। जिसके बाद जैसा हमारा प्रोसेस है, जैसा हमारा तरीका है, हम 3 को नीचे उतार देंगे और 3 को नीचे उतारने के बाद हम पता चलेगा कि 4 के टेबल में 3 नहीं आता, बल्कि 3 जो है ये 4 से छोटा नंबर है और यहां उतारने के लिए भी कुछ नहीं है। इसलिए जो है हम या तो यहां पर अपना तकसीम का अमल रोक देंगे या फिर जो है वो डेसिमल लगाकर या आशरिया लगाकर हम अपने प्रोसेस को आगे बढ़ाएंगे। देखिए एक एग्जांपल हम आशरिया के देखते हैं। जब इस तरह की कंडीशन आती है तो हम जवाब के अंदर डेसिमल लगाकर इस डिजिट के आगे 0 लगा देते हैं, यानी 3 के आगे 0 लगाने पर 30 हो जाता है। और फिर जो है हम जैसा हमारा तरीका है उसके हिसाब से चेक करते हैं कि 4 के टेबल में 30 आता है या नहीं। नहीं आता है तो 29 नहीं आता है तो 28 के लिए चेक करते हैं। तो हम देखते हैं कि 4 7 जा 28 आ जाता है, तो हम 7 को लिखकर 28 लिख देते हैं और 30 में से जब हम 28 माइनस करेंगे तो हमारे पास जो है वो 2 बचेगा। 2 बचने के बाद देखिए इसमें थोड़ा स्टेप बाय स्टेप हमको जो है ध्यान रखना पड़ता है। एक एक चीज को हम स्टेप बाय स्टेप समझेंगे तो जो है हमारा काम सही चलता है। अब देखिए 2 आने के बाद अब भी हमारा तकसीम का अमल पूरा नहीं हुआ, तो हम 2 के आगे और एक 0 लगा देते हैं। लेकिन यहां पर 0 लगाने के बाद हमको यहां आशरिया लगाने की जरूरत नहीं है। एक मर्तबा आशरिया लगाने के बाद हमको बार-बार आशरिया लगाने की जरूरत नहीं पड़ती, यानी डेसिमल लगाने की जरूरत नहीं पड़ती। हमने एक बार डेसिमल लगा दिए, अब यहां पर 2 के आगे हम 0 लगा सकते हैं। तो जब हम चेक करेंगे तो 4 5 जा 20, यानी हमारा जो है वो तकसीम का अमल पूरा हो जाएगा। इस तरह से 20 में से 20 माइनस करने पर 0 मिलता है। इस तरह से हमारा तकसीम का अमल जो है, डिवीजन का जो हमारा फंक्शन है, प्रोसेस है, वो जो है यहाँ पर कंप्लीट हो गया। हमने 3-4 मिसालों के जरिए सादी डेसिमल भी देख ली है और जो है वो डेसिमल वाली भी एक एग्जांपल
उसके अंदर देख लीजिए। तो इस तरह से मैंने इस वीडियो के अंदर जो है आपको पूरा डिवीजन का प्रोसेस जो है समझाने की कोशिश किया हूँ। इसके अंदर और भी बहुत सी चीजें हैं, लेकिन छोटी क्लास के जो बच्चे हैं उनकी पहले ये आइडियाज क्लियर होना चाहिए, उसके बाद ही जो है वो अगली स्टेप को समझ सकते हैं। तो देखिए इस वीडियो में हमने इस तरह से डिवीजन के प्रोसेस को देखिए, किस तरह से हमने सारी जो है तकसीम की है और जो है एक डेसिमल की भी एग्जांपल हमने देख ली। आपको अगर ये वीडियो पसंद आया है तो इसको लाइक कीजिए, ज्यादा से ज्यादा इसको शेयर कीजिए, और अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो इसको सब्सक्राइब कर लीजिए।